गिरफ्तार किया? नहीं, जो लोग प्रोटेस्ट में रहे होंगे उनको तो निश्चित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय छवि जो है उस देश की खराब करने की साजिश की गई, और कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों के हाथ में रह करके इस तरह की साजिश की गई कि हिंदुस्तान में AI का इंटरनेशनल समिट हो रहा है, हिंदुस्तान जो है आगे बढ़ रहा है, तो कौन लोग थे, तो निश्चित रूप से करना चाहिए। काहे कांग्रेस ने किया आज तक कभी इस तरह के समिट में या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जहां पर विभिन्न देशों के प्रतिनिधि आए हुए हैं, वहां पर इस तरह का आज तक कभी प्रोटेस्ट नहीं हुआ, किसी भी सरकार में प्रोटेस्ट नहीं हुआ। ये पहली बार इस तरह की घटना हुई है, और उसमें अगर कार्रवाई नहीं की जाए तो मनोबल बढ़ेगा लोगों का। गृह मंत्री अमित शाह जी भी है बिहार दौरे पर आ रहे हैं सीमांचल एरिया में। नहीं, तो जैसे सीमांचल का जो इलाका है, या फिर जो हमारा सीमांचल का इलाका नेपाल से सटा हुआ है, हमारा बांग्लादेश से सटा हुआ है, और यहाँ इन इलाकों में ड्रग्स पेडलर्स की एक्टिविटी बढ़ी है, और साथ साथ लोगों का इन्फ्ल्ट्रेशन भी बढ़ा है। तो हमारे पास जो देश में रिसोर्सेज है, देश में जो नागरिक पैदा हुए हैं उनके लिए ना है। हम दूसरे देश में पैदा होकर हमारे देश के नागरिक का रिसोर्सेज खाइएगा, तो उसके लिए हम थोड़ी यहाँ बैठे हुए हैं। इन 20-21 सालों में बिहार में क्या हुआ है, काम हुआ है, विकास हुआ है कि भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी तो पूरी की पूरी गवाही जो इस बीच में 4 आम चुनाव हुए, और आम चुनावों में जनता का जो मत होता है, जो जनादेश आता है, वही फैसला करता है कि सही माने में सरकार का काम कैसा हुआ है। इसके बाद भी अगर कोई बोलते हैं तो ये उनकी बलिहारी है। जनता को जो काम हुआ है, विकास हुआ है, अच्छा लग रहा है, और वो 21 साल से लगातार इसी सरकार पर और नीतीश कुमार पर विश्वास कर रही है। लेकिन अब कुछ लोगों को सारी गड़बड़ी इसी में लगती है। तो भाई, ये जब हम लोगों में नीतीश सरकार में कोई गड़बड़ी की बात, जितनी बात ये लोग करते हैं, किसी बात से जब जनता ही संतुष्ट नहीं है, तो फिर आखिर उसमें भी चुनाव नतीजे अभी आए हैं जिसमें जनता ने पिछले बार से भी बढ़ चढ़ कर जनादेश दिया है। मतलब पिछले 5 साल के कामों को जनता ने और ज़्यादा पसंद किया है। फिर भी किन्हीं को लगता है गड़बड़ी है भाई, तो ये तो उनकी बलिहारी है। दूसरी बात, कल आज भी उस सदन में होमगार्ड के मामले को लेके शुरू में काफ़ी उन लोगों ने सदन में व्यवधान डाला। हमने सरकार की तरफ से कह दिया है, चौकीदार दफादार का मामला चौकीदार दफादार का था। हमने कहा कि चौकीदार दफादार सभी को, उनके संघ को या उनके जितने सदस्य हैं, बिहार के चौकीदार दफादार जानते हैं, जो उनकी सेवा शर्त को अच्छा बनाने का काम किसने किया था? नीतीश सरकार ने ही चौकीदार दफादार की सेवा शर्त को अच्छा बनाया था, जो उनकी मांग दशकों से चली आ रही थी, किसी पहले की सरकार ने नहीं किया था। और अगर अभी भी कुछ मांग है तो सरकार ने कहा है कि हम बैठ के बात करेंगे, लेकिन उसके लिए ये विपक्ष के बहकावे में आकर प्रदर्शन करें, मांग करें, वहाँ तक ठीक है, लेकिन कोई अव्यवस्था नहीं फैलाए, क्योंकि आखिर वो लोग भी तो सरकार के ही अंग हैं। इसलिए सरकार के व्यवस्था में बाधा नहीं डालें, उनके बहकावे में नहीं आए। उनकी मांगों, उनकी स्थिति से इस सरकार ने हमेशा सहानुभूति रखी है, आगे भी विचार करने की घोषणा सरकार ने की है। इसलिए उन लोगों को इनके विपक्ष के बहकावे में नहीं आना चाहिए। शराबबंदी को लेकर सवाल उठा रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोग भी सर बोल रहे हैं, शराबबंदी पर समीक्षा की मांग की जा रही है। विधायक लगातार कह रहे हैं कि लॉस हो रहा है। सवाल लॉस हो रहा है। जिस समय शराबबंदी लागू किया गया था, उस समय की वित्तीय गणना क्या थी कि शराबबंदी से फायदा होगा, कि शराबबंदी लागू करने से सरकार को राजस्व का घाटा होगा, ये जानते हुए ये लागू किया गया। और दूसरी बात,
एक तो कि शराबबंदी कह के इस कानून के ही मकसद को ढीला किया जाता है। कानून तो बिहार उत्पाद मद्य निषेध अधिनियम कानून है, जिसमें शराब पीने को अपराध माना गया है कि शराब लोगों को नहीं पीना चाहिए। इसलिए सरकार ने अगर निर्णय लिया था तो ये सोच के ही निर्णय लिया था कि इससे सरकार को राजस्व में घाटा होगा। लेकिन ये नीतीश सरकार की खासियत है कि शराबबंदी लागू करके जो घाटा राजस्व का हुआ, उसके बावजूद विकास के सभी पैमाने पर सरकार ने अपना प्रदर्शन अव्वल किया है। ये सराहनीय है।